नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं अपना पेज में लाइव आ रहा हूँ कि बहुत दिन से मन कर रहा था कि जो बात एक दो बात रखना था वो आज बीजेपी का ऊपर में हम बात करेंगे। आप लोग ऐसा गलत प्रेमी मत होएगी कि ये क्यों पॉलिटिकल के मुद्दा को लेकर बात कर रहा है, ऐसा नहीं सोचना है कि ये जो फैक्ट है, क्योंकि सच्चाई का बात को बताना पड़ता है। तो जो अभी बीजेपी जो है अरुणाचल प्रदेश में महाजन संपर्क अभियान ये 30 तक प्रोग्राम बना के लास्ट 30 तक उन लोग का लास्ट डेट रखा हुआ है। ये गांव-गांव में जाके सर्कल लेवल मंडल लेवल में जाके काफ़ी ये लोग बात करके घूम रहा है कि लोगों को बता के जा रहा है कि बीजेपी सरकार क्या करना है क्या नहीं करता है, उसके ऊपर में बात करके चल रहा है। तो उसका ऊपर में हम थोड़ा जिक्र करेंगे। देखिए, हमारा प्रदेश के जितना आम जनता लोग अब कब तक उलझन में रहेंगे। उलझन आप रहने का कारण से कहीं ना कहीं आपका हाथ में भी है इस अरुणाचल प्रदेश को समाज को बर्बाद करने में। इसलिए आज जिस जो हम चीज को बात करने जा रहा है उसको आप थोड़ा गौर से सुनिएगा। मैं बीजेपी को यही बता दूं, आप पॉलिटिकल बिल्कुल मत लगेगा आम जनता लोग। जो बीजेपी है वो में जाके बताए कि हमारा भारतीय जनता पार्टी जो आज कीजिएगा, थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम है। आप ये बताए कि सॉरी दोस्तों, नेट बहुत खराब है तो यहाँ नेट ठीक नहीं होने का कारण से थोड़ा बात जो है कट गया। तो एक्चुअली इस अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन में हम लोग ने ये जिक्र किया था कि जो अनम जेरंग था, जो 35 लाख में पेपर खरीद के अपना एग्जाम देते हैं, तो देने के बाद ये आदमी एग्जाम जो अच्छा नहीं लिखा है बोल के खुद पता चलने का बाद में ताकिद जेरंग को हमने एग्जाम अच्छा से नहीं लिखा है बोल के बताता है। तब बताने का बाद में ताकिद जेरंग ने कंट्रोल रूम से जाके देखता है कि सच में अनम जेरंग ने पेपर अच्छा नहीं लिखा TGT टीचर में। तो अच्छा नहीं लिखने का कारण से फिर उसको दोबारा लिखने दिया गया है। तो ऐसा जो चीज़ है जो अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो उसको हम लोग आवाज़ उठाने निकला। तो ये जो अरुणाचल अनलॉफुल एक्ट प्रिवेंशन जो एक्ट जो है, तो हम लोग को 1 महीना रखा है। तो ये सेम वही जो एक्ट है जो सच्चाई को बोलेगा, जो सच्चाई का खिलाफ जो लड़ता है उसको ये जो सेफ गार्ड के लिए बना के रहा, और सच्चाई के लिए जब बात करता है तो उसको जेल में उतारने के लिए ऐसा एक आपा एक्ट बनाया है। तो इसका जो हम लोग सच्चाई को कोई लोग बहुत लोग जो पता नहीं चलता है कि उस प्रकार से है। तो कोई लोग होटल में एग्जाम लिखा गया है, एग्जाम लिखने के बाद भी पास नहीं होने का बाद में, तो उन लोगों को जो आपा एक जो है लगना चाहिए था, तो उसको किस वजह से वो लोग नहीं लगाया होगा। उस प्रकार से आज हम लोग देखने को मिला है कि 30 दिन जेल बीतने का बाद में पता चला है कि ये जो है आपा एक जो है, बल्कि सिर्फ जो अरुणाचल का जो सच्चाई बात करने वाला को सिर्फ जेल में डालने के लिए आपा बनाया गया है। और जो सच्चाई बात नहीं करेगा, किसी को झूठ मारेगा, किसी को तगेगा, जो करप्शन करेगा, उसको बचाने में ये आपा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमको ऐसे देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जो महाजन संपर्क अभियान अभी जो बीजेपी इस 30 देश तक जो अभी जो मुहिम लेके जो अपना गांव में लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जो मोर्चा प्रति लोग बहुत एक्टिवली जो पार्टिसिपेट कर रहा है, वो लोग बताए, जो गांव के जो अम्मा बाबा लोग को बताए कि हमारा अरुणाचल प्रदेश बीजेपी सरकार में आपा एक्ट है, जो सच्चाई बोलेगा उसको हम लोग जेल में डालेगा, जो गलत बोलेगा उसको हम लोग जेल नहीं डालेंगे, जो मर्डर करेगा उसको हम लोग जेल में नहीं डालेंगे, जो चोरी करता है उसको हम लोग जेल में नहीं डालेंगे। ऐसे करके आप बस्ती में समझाए, उस प्रकार से समझाना चाहिए, हमको ऐसे लगता है।
तो ये समझाने से शायद अरुणाचल प्रदेश के लोग और भी समझ जाएंगे। तो इसलिए मैं अरुणाचल के जितना जो इनोसेंट जो पब्लिक है, जो जानकर भी आप जो आज घर में चुपके बिते हुए लोग को मैं बता दूं, ये बीजेपी सरकार जो है अरुणाचल प्रदेश को लूटने का अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। तो मैंने बहुत डे वन से मैंने जिक्र किया जो हाइड्रो पावर का चीज को लेकर, तो ये जो अरुणाचल प्रदेश को एक ही जो फैमिली जो है आज बर्बाद कर रहा है, वो जो कांदू का फैमिली, दर्जी कांदू का फैमिली, वो बाप से लेकर आज बेटा तक बर्बाद कर रहा है। कभी दिन आप लोग को ऐसा रिग्रेट फील होगा कि हाँ ये बंदा जो सच बोलता था। उस प्रकार से आप जो समझते समझते अरुणाचल जो डूब जाएगा। इसलिए मैं अभी क्लियरली कहता हूँ कि अरुणाचल के आम जनता लोगों को अगर उस प्रकार से तानाशाही सरकार अरुणाचल में चलाते रहेंगे तो आपका जो जितना अम्मा बाबा जो गांव-गांव के लोग खेती करके जो हमारा यहाँ में कॉलोनी में जो दुकान गुमती बेच के सब्जी बिक्री करके मकई बिक्री करके काम करने वाला लोग, आपका जो खून पसीना का कमाई से लेकर अपने अपना बेटा बेटी को उम्मीद करके जो अब पराता है, जो पराते हुए जो आप रो के आप भी ईश्वर से जो प्रार्थना करके हर दिन हर सुबह हर शाम आप जो प्रार्थना करके जो मेहनत करके अपना बेटा बेटी को जो पढ़ा रहा है, उनको आज पेपर को बेचने देकर महासंपर्क अभियान को अब गांव-गांव में सुनना, ये बहुत दुख की बात है। उस प्रकार से महाजन संपर्क अभियान को बाइकआउट किया जाना चाहिए, हमको ऐसे देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं क्लियरली अरुणाचल प्रदेश को आम जनता को संदेश दो, उस प्रकार से अगर सरकार चलाने वालों को अपने गांव-गांव में ये महाजन संपर्क अभियान करने देकर अगर आप स्वागत करता है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप भी है उस करप्शन में जुड़े हुए हैं। अगर नहीं समझ पाया है तो ये चीज को अच्छा से जानिए और हमारा जो एक जो बात है लेकर आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि उसको आगे लेके लोगों को बताइए और आप भी बताइए। ये अरुणाचल प्रदेश जो है सरकार जो बीजेपी सरकार चला रहा है, बल्कि ये मर्डरर बीजेपी है, ये सेकुलरिज्म को बिल्कुल डिनाइट करने वाला सरकार है और यहाँ किसी का हक को बोलने नहीं देने वाला सरकार ये बीजेपी है, किसी का हक को छीनने वाला बीजेपी है। तो इसलिए उस प्रकार से अगर तानाशाही जो सरकार जो आपू आपा एक्ट जो अरुणाचल अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो 2014 में बनाया गया था, उसको गलत तरीका से किसी को डरा के सिस्टम को आज बिगड़ने वालों को गांव में भी आई थिंक आने नहीं देने से बहुत अच्छा रहेगा, हमको ऐसे देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैं तो सारा आम जनता को बहुत दुख के साथ में आप लोग को आज मन की बात बता रहा है। ये बोलना नहीं चाहता था, लेकिन ये महाजन संपर्क अभियान में बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी महिला मोर्चा, बीजेपी युवा मोर्चा, बीजेपी किसान मोर्चा, काफी मोर्चा लोग ने अभी गांव-गांव में जाकर बहुत बड़ा दर्जन डायलॉग दे रहा है कि हमने एयरपोर्ट लाया, रेलवे स्टेशन लाया, डिजिटल इंडिया बना रहा है और स्मार्ट सिटी ईटानगर बना रहा है बोल के, और बहुत सारा है अंडरलाइन हम रोड बना देंगे करके बहुत सारा लोग को मैनिपुलेट करके भाषण दे रहा है। एक्चुअल फैक्ट को आज हम लोग इस बार 1 महीना में आप लोग पूरा देखने को मिला होगा। यहाँ में मैं क्लियरली बोलूँ, उस प्रकार से अगर आपने करप्शन लोगों को बढ़ावा देकर गांव-गांव में प्रोग्राम रखने देकर अगर काम करेगा, अरुणाचल बहुत ही जल्द और भी डूबता हुआ आप लोग को देखने को मिलेगा। इसलिए इस सुंदरता अरुणाचल लैंड ऑफ राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश को अगर और सुंदरता देखना है तो मैं तो क्लियरली बोलता हूँ, ऐसे लोग को आप लोग डिनाइट करिए, बाइकआउट करिए, ताकि लोगों को और भी मैनिपुलेट ना कर सके। इसलिए आप लोग हमारा बात को गांव-गांव लोग तक पहुंचाए। अभी गांव-गांव में बहुत सारा बीजेपी मोर्चा लोग अभी घूम रहा है। तो इसलिए मैं तो क्लियरली बोलता हूँ लास्ट में अंत में, और मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो बीजेपी कार्यकर्ता भी हमारा पेज में जो जुड़ा है या तो जुड़ेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग क्लियर कट बोलिए, हमारा बीजेपी सरकार अरुणाचल प्रदेश एनर्जेटिक यंग एंड एनर्जेटिक मिस्टर पेमा खांडू जी का नेतृत्व में
अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन में 35 लाख में पेपर को बिक्री करता है। इसलिए आप लोग बस्ती में अच्छा से खेती करके, आलू लगा के, मकई लगा के, सब्जी लगा के 35 लाख बिक्री करके हमारा अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन में आके 35 लाख दे के पेपर को लेके जाए बोल के आप लोग समझाओ। मैं बीजेपी वालों को भी बता रहा हूँ। और ये भी बता दो, जो सच्चाई बोलता है, जो सच्चाई काम करता है, जो हक को मानने वालों को अपू अपा का एक्ट का तहत हम लोग 6 महीना जेल डलाया जाता है बोल के आप लोग समझाओ। इसलिए हमारा गांव के लोग, आप सच मत बोलो, आप सच मत देखिए, आप अपना हक मत मांगिए। हमारा बीजेपी सरकार में अंदर में रहेगा तो आप लोग को बहुत ही पैसा मिलेगा बोल के आप सीधा सा बीजेपी वालों लोग आप लोग समझा के घूमो। इसलिए अरुणाचल के जो मोर्चा पार्टी लोग अभी एक्टिवली जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप क्लियरली बोलो हमारा बीजेपी सरकार में रेपिस्ट को हम लोग बढ़ावा देता है बोल के आप लोग समझाओ और वोट दीजिए बोल के समझा के घूमने से बहुत अच्छा रहेगा। हम यही आप लोग को संदेश देना चाहता हूँ। और अरुणाचल के लोग आप देखते रहिए कब तक इस प्रकार से, अगर लोगों के गलत प्रेमी पर, लोगों के पैसा पर, लोगों के धन दौलत पर, लोगों के करोड़ों रुपया पर कब तक आप चमचागिरी बने रहेंगे। अभी 2024 में सही लीडर चुनिए। ड्रामेबाज वाला एक्टिंग को लीडर को बिल्कुल इग्नोर करिए। मैं तो क्लियरली आप लोग का सामने में मैं रखना चाहूँगा, सही आदमी को पहचाने। जो आप में मन में बनाए, पॉजिटिव माइंड लीजिए कि सही आदमी को पहचानना शुरू करें। जो करोड़पति आदमी को बैकग्राउंड को देखने के बाद लीडर चुनना आप लोग गलत प्रेमी और 2024 में मत करेगा। मैं फिर ये हमारा अरुणाचल आम जनता लोग को मैं यही संदेश देना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा है तो प्लीज़ यीशु मसीह से और प्रे कर दीजिए। और मैं बहुत ही दिल दिमाग से अच्छा से काम करने के लिए और अरुणाचल को आगे लेके जाने में बहुत ही कोशिश करेंगे आप लोग का प्यार से। तो इसलिए ईश्वर से आप लोग दुआ मांग दीजिएगा कृपया करके। और मैं ऐसा नहीं सोचना है कि ताऊपोल को 1 महीना जेल रख दिया, डर गया और अभी और दोबारा इश्यू नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी आप लोग मत सोचिएगा कि जेल रखने के बाद और भी मैंने पता चल गया कि इश्यू को किस प्रकार से आगे ले जाना है। ये लोग हमको और भी जागरूकता दिखा दिया रास्ता। तो इसलिए मैं समाज के लिए ही मैं बात करूंगा और आप लोग का समाज का दुख दर्द के लिए ही लोग को मदद करने के लिए कोशिश करूंगा। और जो समाज को दबाने के लिए कोशिश करता है उन लोग को खत्म करने के लिए हम हमेशा कोशिश रहेगा। तो इसलिए आप लोग का प्यार बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए प्रे सपोर्ट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, फिर मिलेंगे कल।